दोस्तों आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे आयु संबंधित प्रश्न। जो आयु संबंधित प्रश्न होते हैं यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी। आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, आइए आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि अंकित तथा राजू की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। इन दोनों की आयु का अंतर है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं, अंकित राजू दो लोग हैं, अंकित और राजू, इन दोनों की आयु का अंतर क्या है। अंतर का मतलब होता है दोस्तों बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देना। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देना ही अंतर कहलाता है। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्याओं को घटा देना। आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि देखिए अंकित तथा राजू की आयु का अनुपात क्या दिया है, 8:15। जो 8:15 दिया है इसमें हम लोग क्या करेंगे, यक्स का गुणा करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यक्स का गुणा करेंगे। यानी 8 में यक्स का गुणा करेंगे, 8 यक्स आएगा। उसके बाद 15 में यक्स का गुणा करेंगे, 15 में यक्स का गुणा करेंगे तो आएगा 15 यक्स आएगा। ठीक है, यानी जो मेरा अनुपात दिया रहता है उसमें हम लोग यक्स का क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। यक्स का क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को हल करने से पहले कॉपी कलम लेकर इस क्वेश्चन को बार बार लगाएंगे तो यह क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। आइए, माना अंकित की वर्तमान आयु, माना अंकित की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, 8 है। 8 में हम लोग क्या करेंगे, यक्स का गुणा करेंगे तो आएगा 8 यक्स वर्ष आएगा। क्या आएगा, 8 यक्स वर्ष आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे राजू की वर्तमान आयु। राजू की वर्तमान आयु। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 15 में यक्स का गुणा करेंगे तो आएगा 15 यक्स। 15 में हम लोग यक्स का गुणा करेंगे, 15 यक्स वर्ष आएगा। ठीक है, वर्ष हो जाएगा। यानी दोस्तों हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 8 यक्स वर्ष। 8 यक्स वर्ष क्या बताएगा, अंकित की वर्तमान आयु। 15 यक्स वर्ष क्या बताएगा, राजू की वर्तमान आयु। अब दोस्तों क्या बोला है, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात लिखेंगे। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात,
ठीक है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। किनकी आयु का अनुपात? अंकित की और राजू की। ठीक है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, अगर बाद या पश्चात रहेगा, अगर बाद या पश्चात रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उनकी वर्तमान आयु में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर बाद या पश्चात रहेगा तो उनकी वर्तमान आयु में हम लोग जोड़ेंगे, पूर्व या पहले होने पर उनकी वर्तमान आयु में से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। आइए हम लोग लिखेंगे अंकित की आयु, अंकित की आयु, अंकित की आयु। दोस्तों ध्यान दीजिए, 8 वर्ष में हम लोग क्या करेंगे, समय को जोड़ेंगे। समय तुम्हारा क्या है दोस्तों, 9 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष में हम लोग समय को जोड़ेंगे, 9 को जोड़ देंगे, तुम्हारा होगा 8 प्लस 9 वर्ष। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, राजू की आयु, राजू की आयु। तो राजू की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, क्या है तुम्हारा, राजू की वर्तमान आयु है तुम्हारा क्या, 15 वर्ष। जो 15 वर्ष है उसमें हम लोग समय को जोड़ेंगे। समय क्या दिया है, 9 वर्ष बाद, तो बाद बोला है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 15 वर्ष में हम लोग समय को जोड़ेंगे। समय तुम्हारा क्या दिया है, 9 वर्ष बाद। क्या दिया है, 9 वर्ष बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 15x प्लस 9 लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी आयु का अनुपात क्रमशः क्या दिया है, 11:18, 11:18 होगा। इन दोनों की आयु का अंतर, अंतर का मतलब होता है दोस्तों, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्याओं को घटा देना, अंतर कहलाता है। आइए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखिए 8x प्लस 9 बटे 15x प्लस 9 बराबर, जो दोस्तों अनुपात दिया है इसे हम लोग क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे। यानी 11:18 को, 11:18 को क्या लिख सकते हैं, 11/18 लिख सकते हैं। लिखेंगे 11/18 लिखेंगे। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 11 का गुणा करेंगे 15x में और प्लस 9 में, फिर क्या करेंगे 18 का गुणा करेंगे 8x में और करेंगे 9 में। ठीक है, लिखेंगे क्या दोस्तों, 18 कोष्टक में लिखेंगे 8x प्लस 9 बराबर 11 कोष्टक में लिखेंगे 15x प्लस 9। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, 18 का गुणा करेंगे 8x में, 18 का गुणा करेंगे 9 में, 11 का गुणा करेंगे 15x में, 11 का गुणा करेंगे 9 में। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, 18 का गुणा करेंगे 8x में। तो दोस्तों हम लोग करते हैं क्या, गुणा करते हैं। 18×5 90, 18×6 108, 18×7 126, 18×8 144, 18×8
144 x प्लस 18 144, 18 नौइया 162, 18 नौइया 162 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों, बराबर। अब क्या करेंगे, 11 का गुणा करेंगे 15 x में। तो हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, 15 में 11 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए, 5 एकम 5, 1 एकम 1, गुणे 5 एकम 5, 1 एकम 1। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसे अच्छे से जोड़ देंगे। 5 आ जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आएगा। जैसा एक ऊपर है वैसा नीचे क्या करेंगे, उतार देंगे। जब हम लोग 11 का गुणा 15 x में करेंगे तो आएगा 165 x, 165 x प्लस 11 का गुणा करेंगे 9 में, 11 9 99, क्या आएगा, 11 9 99। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हम लोग करेंगे 165 x में से 165 x में से 144 x को क्या करेंगे, घटाएंगे। फिर क्या करेंगे, 162 में से 99 को हम लोग घटाएंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे 165 x माइनस 144 x बराबर 162 माइनस 99। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 165 x में से 144 x को घटाएंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग घटाते हैं, आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। 165 में से हम लोग 144 को क्या करेंगे, घटाएंगे। ध्यान दीजिए, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 1 में से घटाएंगे कुछ नहीं आएगा, यानी 0 आएगा। जब हम 165 x में से 144 x को घटाएंगे तो तुम्हारा आएगा 21 x आएगा, बराबर। अब क्या करेंगे दोस्तों, 162 में से 99 को घटाएंगे। 162 में से 99 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए हम लोग घटाते हैं, इस 6 वाला इसको हासिल देगा तो 12, 12 में से 9 घटाएंगे 3 आएगा, यहाँ बचेगा तुम्हारा 5, 5 में से 9 नहीं घटेगा। 1 वाला इसको हासिल देगा 15, 15 में से 9 घटाएंगे 6 आएगा। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 162 में से 99 को घटाएंगे 63 आएगा। क्या आएगा, 63 आएगा। ध्यान दीजिए, x बराबर 63 बटे 21, 21 के पहाड़ा से 63 कट जाएगा। ध्यान दीजिए, 21 के 21, 21 दूनी 42, 21 त्याई 63, तो x बराबर तुम्हारा आ गया 3 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 3 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, पूछा है इन दोनों की आयु का अंतर। अंतर का मतलब होता है दोस्तों बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्याओं को घटा देना। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। आइए ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे अतः आयु का अंतर, अतः आयु का अंतर। अंतर मीन्स होता है दोस्तों बड़ी वाली संख्याओं में से छोटी वाली संख्याओं को घटा देना। ठीक है, ध्यान दीजिए, अतः आयु का अंतर। तो वर्तमान आयु का अंतर, इसका मतलब 15x में से 8x को घटाएंगे। ठीक है, 15x माइनस 8x, ठीक है, बराबर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 15x में से हम लोग क्या करेंगे, 8x को घटाएंगे तो आएगा क्या, 7x आएगा। क्या आएगा, 7x। ठीक है, बराबर 7 गुणे x का मान क्या है दोस्तों, x का मान तुम्हारा 3 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, बराबर 7 त्रिक 21, 3 सते 21, 21 वर्ष। 21 वर्ष इस क्वेश्चन का सही क्या होगा, उत्तर होगा। आंसर दोस्तों यही है तुम्हारा, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, 21 वर्ष। ठीक है दोस्तों,
आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है।